यदि आप करना चाहें, आप सोचिए कल मैंने सर्जरी करी है ना, आप जाके पता करना 50,000 में कराया। गरीब मरीज था, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर आशीष सिंह, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था वो पेशेंट। उसके पास नहीं पैसा था, उनके गांव का पेशेंट में, ठीक है, तो होता है, ऐसा नहीं है। जो मैंने सर्जरी करी है उसमें कम से कम यदि कोई जाएगा, पूरे भारत में लोग 1.5-2 लाख से नीचे कोई नहीं करेगा, और अच्छे सेटअप में 5-7 लाख लोग लेते हैं। देखा जाता है लोग नागपुर और मुंबई। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए देखिए, मेरा बहुत मनी मेकिंग माइंड नहीं है, समझ रहे हैं। अभी भी हमारे पास कोई कार और ये सब नहीं है ना, हम स्कूटी से ही घूम रहे हैं। बहुत मनी मेकिंग नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर हम कमा चुके हैं, लेकिन हमने अब हमारे पास आपको ऐसा दिखेगा नहीं। मनी मेकिंग हो तो हम काफ़ी, मतलब समझ रहे हैं ना आप बात को। बहुत ऐसा नहीं है कि हम बस लूटने खसोटने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा बहुत ही पर्पज नहीं है। बेसिक हम थोड़ा बहुत सेवा देखिए करना चाहते हैं। हमारे पिताजी बोलते हैं कि कोई आपके दरवाजे से आ गया है तो इलाज के लिए वापस नहीं जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए वापस नहीं चला जाएगा, बस इसलिए, बस ये है हमारा, ये मोटिव बना भी रहेगा कि हम इलाज के लिए कोई वापस नहीं जाएगा, इसलिए वापस नहीं जाएगा हमारे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए हम वापस नहीं जाएगा। अभी हाल ही कहाँ खोले हैं ये क्लिनिक हमारा, यही हमारा क्लिनिक है, ये आपका कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने, यही हमारा क्लिनिक, जहाँ पे हम आपसे बात हो रही है, सिर्फ यही सिरमौर चौक जी। ये कब से प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ हो चुका है, हम देख रहे हैं, 1-2 पेशेंट मैंने देखे भी हैं। कल जो पेशेंट हमने देखा तो उसी को ऑपरेट किया है मैंने, और एक और मरीज आया था, लेकिन उसकी बीमारी अभी थोड़ी बड़ी अवस्था में है, तो उसको हम कीमोथेरेपी एक होता है, सोच रहे हैं कि कीमोथेरेपी के बाद फिर आगे उसका इलाज देखेंगे। परामर्श निःशुल्क आप बता रहे हैं जी, देखिए परामर्श मतलब जानकारी, यदि हम इलाज करेंगे। आज भी मैंने एक पेशेंट देखा, उससे पैसे नहीं लिए मैंने। एक स्टाफ आया था, मतलब स्टाफ लड़की थी, अपनी दादी को लेके आई थी, स्टेज 4 का कैंसर था। वो मेरे से बोल रही है कि सर हम पेट करा लेते हैं। पेट एक जांच होती है, वो बताती है कि कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, लेकिन मैंने क्लिनिकली देखा उसको पेट में पानी है। किसी भी मरीज को यदि पेट में पानी बन रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं, तो स्टेज 4 का कैंसर होता है। ऐसे पेशेंट में आपका इलाज की संभावना बहुत नगण्य रहती है। इवन इलाज के बाद भी पेशेंट 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। मैंने उसको सीधी सी सलाह दी कि आप तो ज़्यादा कुछ मत करो, पेट मत कराओ, आप कट पे मत जाओ। मैं भेजूँ, मेरे को 10,000 कट आ जाएगा, क्योंकि 30,000 से नीचे पेट होता नहीं है ना। तो मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए, उसको सही जानकारी दे के मैंने बोला बाकी आप कहीं इलाज कराना, आप चले जाइए, बात परामर्श ले लीजिए, और भी दूसरे डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर लीजिए। नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंह है। आपने कहा कि मैं स्थानीय हूँ, ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामपुर बागेलान में त्योंधरी गांव है जी, हम वहाँ से ही हैं जी। 5वीं 6वीं तक हम गांव में ही पढ़े हैं। सर, ये मेडिकल एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ है? जी, मैं मेडिकल इंदौर, आपका MGM मेडिकल कॉलेज है इंदौर में, वहाँ से मैंने MBBS किया था। कोचिंग मैंने खरे कोचिंग सेंटर से उस समय ली थी। कैंसर की इलाज जो है तो अपने ऑपरेशन आपने किस तरह की? जी। कैंसर के तो देखिए इलाज तो अब एग्जैक्ट नंबर तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि टोटल हम लोगों ने कम से कम 1000 के आसपास केसेस तो BHU में, क्योंकि हमारा हफ्ते में 3 दिन OT होता है, हफ्ते में 3 दिन BHU में। और वैसे तो मैं KGMC से मैंने सर्जरी करी है, और तो हमने बहुत ऑपरेशन किए हैं। दिल्ली में मैंने 3 साल काम किया है, 3.5 साल मैंने दिल्ली में SRCP करी है। KGMC में मैंने 3 साल MS किया है, और फिर कैंसर की सर्जरी करी है।
कैंसर होता कैसे होता है? कैंसर होता है, देखिए बहुत सारा कारण तो स्पष्ट नहीं है, पर बेसिक कारण जो है वातावरण जैसे कि एक तो होता है जेनेटिक, पर जेनेटिक बहुत पता ही कम चल पाता है। कल जो मरीज आया था उसके परिवार में हिस्ट्री है, उसके फादर को था, उसके ग्रैंडफादर को था। तो एक तो जेनेटिक कारण होता है जो कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और बहुत सारा जो मेन कारण है आपका वातावरण, खान पान, रहन सहन, आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छा वीडियो अभी आया था, मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, वो एम से किए हुए थे, लंग सर्जन थे। वो बोले कि पहले वो जो लंग ऑपरेट करते थे वो पिंक होता था, ये जैसे आपका ये कलर है, इस कलर का होता था, है ना, पिंक कलर। अब जो वो लंग देख रहे हैं, अब ऑपरेट कर रहे हैं, वो काले लंग का कलर ही बदल चुका है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को, मेरे एक दोस्त ने भेजा था, मैंने अपने बच्चों को भी भेजा और बहुत सारे लोगों को भेजा, जो जूनियर सीनियर सबको, काफ़ी सारे लोगों को। तो सोचिए आप, दिल्ली में पहले 25 साल का एक्सपोजर चाहिए किसी को लंग कैंसर होने के लिए। दिल्ली में जो बच्चा पैदा हो रहा है फर्स्ट डे से, उसका एक्सपोजर उतना ही है, समझ रहे हैं। तो वो 25 साल का होते होते उसको कैंसर हो जाता है। पहले उसको 25 साल का होता था, फिर एक्सपोजर होता था, सिगरेट ले रहा है, ये ले रहा है, तब वो 50 साल 60 साल में उसको कैंसर होता है। 25 साल के बच्चों को भी कैंसर होता है। तो ये समस्या है एटमॉस्फेयर। इसलिए मेरा एक अब आएगा, देखिए आखिरी में मैंने उसमें लिखवाया है सावधानियों में कि वृक्ष लगाएं, समझ रहे हैं। हम कोशिश भी यही करेंगे, हमारा जैसे कि हमारी भाई पे हमारी चर्चा होती रहती है, हमारा यही प्लान है कि अब जैसे कि कोई भी मरीज जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो उसको एक प्रयास करेंगे, एक पौधा दें। और अगली बार जब आप घर जाओ, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आए हैं, समझ रहे हैं, मेरे बेसिक थॉट हैं कि आप जब घर आओ तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम तो साथ आओ ही वापस दिखाने के लिए, और उस पौधे का फोटो लेके आओ कि उसको तुमने लगाया, क्या किया, है ना। ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये एक तरीका आप इनिशिएटिव कर सकते हैं, ऐसा मेरी सोच है। क्लिनिक कल से हूँ आपसे मैं, ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हाँ, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है यदि अब आजकल काफ़ी सारी सुविधाएं आ गई हैं अपने पास, काफ़ी सारे सिटी स्कैन, MRI, है ना। पुराने टाइम में होता था कि आपको जानकारी लग ही नहीं पाती थी, पेशेंट की डेथ हो गई, आपको पता ही नहीं चल पाता था कि मरीज किस बीमारी से उसकी मौत हो गई। लेकिन आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, तो हम अर्ली स्टेज में ही कैंसर को पकड़ पा रहे हैं, शुरुआती अवस्था में, जिससे आसानी पूर्वक उसका इलाज किया जा सकता है। और 5 साल 10 साल अलग अलग कैंसर का उसका सर्वाइवल अच्छा है। और बेसिकली मेरे यहाँ आने का कारण मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि प्रतिभा पलायन अपन सुनते हैं ना, कि यहाँ आज देखेंगे कभी कोई BHU जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई आपका नागपुर जा रहा है, और वहाँ पे भी आपको सही इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, आप कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ भी सबका कट बना हुआ है, एक मरीज यहाँ से जाता है कहीं भी तो उसका 20% 30% यहाँ से लोगों को मिलता है, समझ रहे हैं। वहाँ भी जाके उसका कितना इलाज सही हो रहा है कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो बहुत सारी लॉबी ऐसी रहती है कि आपका स्टेज 4 है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा वैसा। सही तरीके का इलाज मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरा आने का, मेरा होम टाउन है, मेरा खुद का शहर है, मैं यहीं सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़ा हूँ। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है, कम से कम अपने शहर के लोगों को कम से कम, ठीक है इलाज तो हम देंगे ही, कम से कम सही जानकारी देंगे, कैम्प के जरिए, इन सब के जरिए जानकारी, जिसको भी जानकारी चाहिए उसका हम कोई ऐसा नहीं कि हम कोई फीस लेके, जो कोई यदि जानकारी चाहिए वो आके हमसे मिल सकता है, बात कर सकता है, उसकी कोई ऐसी फीस वगैरह नहीं होगी। जिसको जानकारी चाहिए हम उसको साधारण जानकारी देंगे कैसा है ना। बेसिक यहाँ सेवाएं मिलने लगेंगी। सेवाएं देखिए हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। मैं पहले भी ऑपरेशन किया था, कल भी मैंने एक ऑपरेशन किया है इंडिया में, 5 घंटे की सर्जरी चली थी, पेशेंट अभी ठीक है एकदम, है ना। अभी यहाँ क्या क्या सुविधा लोगों को मिल रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ बेसिक तो हम पेशेंट को यहाँ पे देखिए OPD है, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट टाइप का है ना। यहाँ तो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे क्लिनिकली, है ना, कि कैंसर की क्या अवस्था है, किस स्टेज में है, उस हिसाब से पेशेंट, फिर उसको वर्कअप होता है, उसमें जांच की जाती है, उसमें बायोप्सी वगैरह हम ले पाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है। किसी भी कैंसर का पता करने के लिए आपको उसका टुकड़ा निकालना पड़ता है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। तो वो हमारे पास व्यवस्था है, वो हम लेंगे, तो बायोप्सी वगैरह हम करेंगे। लेकिन फाइनल जो ऑपरेशन वगैरह है, तो देखिए अभी अपने यहाँ कोई कैंसर की सीट नहीं है मेडिकल कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा,
है ना। अभी हमारे पास ऐसी पैसे की व्यवस्था तो है नहीं कि हम सीधे हॉस्पिटल डाल दें, है ना। कौन कौन से कैंसर होती है? कैंसर देखिए सारे ऐसा कोई सारे कैंसर हैं अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इवन पूरे भारत में और पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, है ना। उसी के पेशेंट आपको सबसे ज़्यादा मिले। फिर मुख रोग का कैंसर जिसका मैंने कल ही ऑपरेशन किया है अभी, है ना, वो हिंदुस्तान में भारत में सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर है, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी गर्भाशय का है, बच्चेदानी की मुंह का है, और भी है, प्रोस्टेट है, सारे बहुत सारे कैंसर है, सबका इलाज कर लेते हैं। ऐसा ही आहार नाल का है, पेट में बहुत सारे होते हैं, पित्ताशय की थैली हो गई, पैंक्रियाज हो गया, अग्नाशय बोलते हैं जिसको, तो सारे कैंसरों का इलाज होगा। कैंसर नाम की रोग कैसा किया जाता है जी कितना मतलब है ये डरावना? जी देखिए वही मैं डरना चाहिए। जी जैसे मैंने पहले भी बोला कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैंने इसीलिए लिखवाया है, ये हमारे BHU में भी ऐसे लिखा, कैंसर इज क्यूरेबल, इसीलिए क्योंकि इसका इलाज संभव है। तो वही मैंने आपको बताया कि पहले की क्या है कि मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी, अब नई नई प्रकार की मशीनें आ रही हैं, आप आसानी से कैंसर को डिटेक्ट कर पाएंगे। और शुरुआती अवस्था में बेसिक प्रॉब्लम ये है, देखिए आजकल बेसिक समस्या कहाँ है, बेसिक समस्या जो है, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को जाके हमारे जब हम राउंड लेते थे, हमारे प्रोफेसर थे, मैं दिल्ली में जब एसआरशिप कर रहा था, तो बोलते हैं चैन जो होती है उसका सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है, तो हमारा जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है अंडर ग्रेजुएट। हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं, अब क्लिनिक्स में उतना होता नहीं है, सब क्या है PG की तैयारी करते हैं, टेक्स्ट बुक कोई पढ़ता नहीं है, क्लिनिक्स कोई हॉस्पिटल कोई जाता नहीं है। सबसे कमज़ोर कड़ी वो है जो पेरी फेरी में डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं, वो क्या है, वहीं पे उसका सिम्टोमेटिक, देखिए सिम्टम क्या है, बीमारी जैसे दर्द है, तो वहाँ पे पेरी फेरी में क्या करते हैं, वो दर्द के लिए आपको पेन किलर दे देंगे, लेकिन दर्द का कारण कोई नहीं ढूंढ रहा है। अभी भी दर्द है, तो भाई साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, इनके छोटे भाई को था, उनने मेरे को बोला कि मुझे पेट में दर्द होता है, चलो मैंने एक एक्सरे कराया, लेकिन सिम्टम यदि मरीज का बना, उनका सिम्टम बना रहा, फिर मैंने उनका CT स्कैन कराया, फिर पेट में पता चला कि उनको गांठ टाइप की लग रही है, फिर उनका एंडोस्कोपी हुआ, फिर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर हमने दिल्ली में उसकी सर्जरी कराई। यदि मरीज बोल रहा है मुझे आराम नहीं है, मतलब उसको आराम नहीं है। आपको तब तक ढूंढते रहना है जब तक आपको उसका निवारण नहीं कर पाए, तब तक आपको ढूंढते रहना है, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बस ये उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर के एक विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया था कि विंध्य में, खासकर हमारे रीवा जिले के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको बेचारों को दूर दूर भटकना पड़ता है। वो नागपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनका पैसे का भी वहाँ पर खर्चा हो जाता है, क्योंकि सही ढंग से उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, सही ढंग से उनको रेफरेंस नहीं हो पाता है। कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अर्ली डिटेक्शन, और अगर अर्ली डिटेक्शन में हमको अगर दूर जाना पड़े तो वो हमको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, बहुत दिनों तक वो इलाज से हम वंचित रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जैसा कि डॉक्टर साहब का भी मांग है, मेरी और गौतम जी ने भी, हम दोनों ने मिलकर के ये मांग करी थी कि यहाँ पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट और साथ में एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे खोला जाए। हमारे यहाँ आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी देन है। हम आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी है कि हमारे रीवा को उप मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनको विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग मिला है, तो निश्चित रूप से हम उनसे भी मांग करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उनको डिपार्टमेंट में मिला है, तो हमारे इस विंध्य के लिए निश्चित रूप से वो काम करेंगे। और मेरा ये पूरा आशा है कि कैंसर हॉस्पिटल हमको बहुत जल्द से जल्द रीवा में प्राप्त होगा।